नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना न्यूज और अपना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरी मौजूदगी है मऊ जिला और मऊ जिले के अंतर्गत मधुबन विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। और जो मैं जानना चाहता हूँ गांव के प्रधान जी जो 4 साल का कार्य चलाए हैं और इनको कैसा लगा और इनका परिचय जानने के लिए परिचय हो जाए। सर, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, ग्राम प्रधान बहरामपुर, विकासखंड दोहरी घाट, जनपद मऊ का मैं प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, जो आप 4 साल के विकास किए वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और जनता हमारी पूरा सहयोग की। हम यथासंभव जितना मदद हो सका मैंने पूरा काम किया, मनरेगा से लेकर के और राज्य वित्त और 15वां वित्त आयोग से मैंने बहुत काम किया है। प्रधान जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप प्रधान पद पाए हैं वो आपको कैसा लगा? बहुत सुखद अनुभूति हुई। बहुत दिनों के बाद हमको प्रधान जनता चुनी, जनता का आशीर्वाद मिला। कितने दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं आप? अब चुनाव लड़े थे 2005 में चुनाव लड़े, हार गए। फिर 2010 में अनुसूचित सीट हो गई। फिर 2015 में हम लड़े, चुनाव हार गए। फिर 2021 में चुनाव में यानी प्रधान बना। आपकी पहली चुनाव है? हाँ, हमारा पहला। राज्य का बात चर्चा हो रहा है, पूरे राज्य में दो प्रधान चुने गए हैं। जो लखनऊ के एक सनी प्रधान है, एक हाथरस की महिला जी हैं। क्या दो ही लोग काम कराए हैं? क्या दो ही लोग थे? सरकार की मंशा के अनुरूप उन लोगों का चयन हुआ है। जो सरकार की जो मंशा थी, जो उनकी क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत वो लोग आए और उनका चयन किया गया। प्रधान जी, ये मैं जानने का प्रयास करना चाहता हूँ कि 5 साल का कार्यकाल होता है जिसमें आपका 4 साल बीत चुका है। जो 4 साल में कार्यकाल जो कार्य किए हैं वो थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए। कितने रोड, कितने नाली, कितने खड़ंजे, तमाम तरह का जो कार्य होता है वो कौन कौन कार्य किए हैं जो 4 साल में आपने किए हैं? मनरेगा के तहत कम से कम 60 नए चकमार्ग जो है पैमाइश लेखपाल द्वारा पैमाइश करा के और मैंने बनवाया है। और 1400 मीटर हम इंटरलॉकिंग और RRC बनवाया है। और करीब 250-300 मीटर नाली का निर्माण हमने करवाया है। जी। और आवास के बारे में बात करें और शौचालय के बारे में बात करें, इसके लिए क्या हमारे यहाँ लगभग शौचालय के संबंध में कुछ लोग 2-4 लोग जो अलग हुए हों, बचे होंगे, ये तो सभी लोग शौचालय से परिपूर्ण है। आवास की सूची बन रही है। विकलांग आवास हमारे यहाँ बने हैं, विधवा आवास बने हैं और जो 20-22 बन चुके हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास का चयन हो रहा है और उसमें 100 लोगों का चयन हुआ है। देखिए उसमें कितने लोग फाइनल होते हैं। विकलांग आवास कितने? 8 बन गए हैं। 8 बन गए। प्रधान जी, मेरा लास्ट सवाल ये होगा, लास्ट मुद्दा ये है कि 4 साल का कार्यकाल बीत गया है, बचा है 1 साल। 1 साल में जो आप कार्य जो छूटे हुए हैं, जो अधूरे पड़े हुए हैं, जो आपके क्या क्या अधूरे पड़े हैं, थोड़ा मेरे दोस्तों को बताइए। कुछ आवागमन के लिए इंटरलॉकिंग का कार्य बचा हुआ है और कुछ नालियां हैं जो परिपूर्ण हमारे कार्यकाल में परिपूर्ण हो जाएंगे। अभी आप बताए हैं कि जो प्रधान हैं, जो 2 प्रधानों को चुना गया है तो उस लायक हैं तो चुना गया है, तो आखिर में बाकी प्रधानों के लिए क्या कुछ सरकार सोच रही है स्पेशल? अभी तो सरकार की मंशा है, जो क्राइटेरिया सरकार बना रही है जी, और उस क्राइटेरिया में हम आते हैं कि नहीं आते हैं जी, तो उस हिसाब से मेरा भी चयन होना चाहिए था। मैंने भी काम किया है जी। और देखा जाए कि आपका 5 साल का कार्यकाल होता है जिसमें 4 साल बीत गया, 1 साल बाकी है, तो कौन ऐसे जो कार्य बाकी रह गए हैं कि जो 1 साल में पूरा करने का आप काम करेंगे? कुछ आवागमन के लिए कुछ रास्ते हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि सरकार के मंशा के रूप उस कार्य को पूर्ण कर दें। नाली है और इंटरलॉकिंग है, तो RRC है, जो भी बनाना है बनाएंगे।